नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज खगड़िया और भागलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस कड़ी में सीएम नवगछिया पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम खगड़िया के परबत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने जीएन बांध का जायजा लिया। नवगछिया में सीएम ने कहा कि जल संसाधन विभाग के सचिव के साथ उन्होंने सभी समस्याओं को करीब से देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित की राहत के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर पहला अधिकार है और राहत में किसी भी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं होगी। सीएम ने बाढ़ में फंसे लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का निर्देश दिया। इरिगेशन डिपार्टमेंट की भी सेक्रेटरी साथ हैं और आप जानते हैं एक एक राउंड देखते हैं, हर जगह हर चीज़ की समस्या को देखा गया है और वहाँ भी रोज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या करना चाहिए तत्काल इसके बारे में ही गाइडलाइन देते हैं। ये सब कुछ दिया है, देख लिया। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कई साल देखे तो बराबर जहाँ पर कुछ बनाया एक एक बात कहा गया और अभी जितने प्रभावित लोग हैं सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परबत्ता के भरतखंड हाई स्कूल में बने राहत शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को पूरी मदद मुहैया कराई जा रही है। लोग 2007 से जो आपदा प्रबंधन के लिए काम शुरू किया और ये भी कह दिया कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है। उसी को ध्यान में रख करके सब तरह का इंतजाम किया जाता है। पहले कोई सोचता भी नहीं होगा, आज हर तरह से इंतजाम किया जाता है कि कोई भी जो भी इलाका प्रभावित है वहाँ के लोगों को राहत देना है, उनको मदद करना क्या है तो बाढ़ की स्थिति तो जान ही रहे हैं। 2016 में भी गंगा नदी का जल स्तर बहुत बढ़ा था, उससे थोड़ा कम, लेकिन फिर भी इस बार भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। वैसे तो हर साल कुछ न कुछ होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। कई जगहों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन लोगों को राहत मिलना चाहिए, यही हम लोगों का देखना करता है, हर तरह से मदद। और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ में लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन। ये नजारा सोनपुर इलाके का है। हमारे फ्लड रिपोर्टर अमित कुमार ने बाढ़ के पानी में बह गए एक शख्स का रेस्क्यू कराया। फ्लड रिपोर्ट की पहल पर स्थानीय लोगों ने उस शख्स को किसी तरह से बचाया। देखिए ये रिपोर्ट में। यहाँ बाढ़ की स्थिति है, हालात है। देखिए एक शख्स जो है वो यहाँ पे काफी तेज धार इस कारण से बह करके वो चला गया नदी के धार पे और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, डूब रहा है। चूंकि हमें नहीं आता है तैरना और इस कारण से हम चाह के भी उस शख्स की जान नहीं बचा सकते हैं। यहाँ पे जो सिस्टम है वो लचर है, यहाँ कोई भी जो है नौका जहाज जो है वो नहीं चल रहा है, जिस कारण से उस शख्स को बचा पाना मुश्किल है। एक शख्स लगातार प्रयास भी कर रहा है। यहाँ पे ट्रैक्टर जो चालक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। दिलीप, आपको तैरना आता है? तैरना हल्का फुल्का आता है। क्यों नहीं जा रहे हैं बचाने? उसको हम नहीं जा रहे हैं बचाने को, हम एक देह पर चढ़ जाएगा। हाँ। जाएंगे बचाने तो देह पर चढ़ जाएगा। अकेले हेले हुए हैं। हाँ। देखिए उधर से हल्ला किए हैं तो नाव वाला मशीन वाला नाव आ रहा है। अच्छा, वो नाव आ रहा है उसको बचाने। देखिए वो नाव जो है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको लाइव। ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। एक इंसान जो है वो जिंदगी और मौत के बीच जूझने लगा जब वो यहाँ पे बाढ़ की जो तेज धार है गंगा की, उससे वो बह करके अंदर चला गया। पूरे गांव के लोग जो हैं वो चित्कार लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाने के लिए यहाँ पे अब जा करके एक नाव लेकर के वो आया है यहाँ पे। और ये पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो न्यूज़ 18 दिखा रहा है। देखिए ये शख्स तैरते हुए जिंदगी बचाने के जद्दोजहद में ये जुटा हुआ था और ये काफी प्रयास कर रहा है कि ये बच जाए और थक चुका है पूरी तरह से अब ये शख्स। और इस शख्स को बचाने के लिए नाव से जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर जो है वो बिल्कुल इस लचर सिस्टम को बताने के लिए, दिखाने के लिए काफी है। और ये लोग जो हैं वो लगातार आवाज लगा रहे हैं, बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं।
तो ये नाव लेकर के बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। देखिए इस शख्स को बचाने के लिए दूसरा शख्स जो है वो आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है ये शख्स, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी शख्स से बचा ले। यहाँ पे न्यूज़ 18 भी इस कोशिश में लगा। देखिए युवक को बचाने के लिए यहाँ बांस को जो है वो तोड़ा जा रहा है और बांस को तोड़ करके कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से बचा ले। तो यहाँ पे जद्दोजहद जो है वो की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से ये युवक जो है वो डूब रहा है और उसे बचाने की जद्दोजहद जो है वो यहाँ पे चल रही है। नाव लेकर के लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे युवक को बचाने के लिए। यहाँ पे नाव लेकर के आ रहे हैं। गांव के लोग जो हैं वो काफी देर से देख रहे थे, चिल्ला रहे थे। न्यूज़ 18 को इन लोगों ने आवाज लगाया, न्यूज़ 18 यहाँ पहुंचा और उसके बाद इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्वाला कुमार हुआ। ज्वाला जी, आप लोगों ने आवाज दिया, न्यूज़ 18 आया, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाँ, युवक डूब रहा था। हाँ डूब रहा है, धंस गया था तरखा में। हाँ, अब ये इसको बचाने की जद्दोजहद जो है वो स्थानीय लोग कर रहे हैं। हाँ स्थानीय लोग। प्रशासन का कोई यहाँ हाथ नहीं। न्यूज़ 18 ने जिस तरह से पहल की, क्या कहेंगे? धन्यवाद कहेंगे, क्या कहेंगे? धन्यवाद कहेंगे। चलिए, तो ये क्या नाम है? ज्वाला कुमार है, बता रहे हैं ये कि न्यूज़ 18 के इस प्रयास के लिए सराह रहे हैं। अब देखिए ये युवक डूब रहा था, इसे बचाने के लिए दूसरा शख्स जो है वो छलांग मार लगाया है और फिर वो बांस के जरिए जो है उस युवक की बचाने की कोशिश है वो यहाँ पे की। तो देखिए यहाँ पे स्थिति, यहाँ पे बचाने के लिए काफी, यहाँ पे देखिए किस तरह से बचाने की जद्दोजहद चल रही है। देखिए युवक को बचा लिया गया है, युवक को बचा लिया गया है, अब युवक बच चुका है और युवक को बचा करके रेस्क्यू किया जा रहा है। नाव से बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कौन है ये? बीरमनी राय जी, यही गांव के रहने वाले हैं, सबलपुर वाले। अजल आराम से। देखिए यहाँ पे अब नहीं बचाया जाता तो डूब जाता ही। 5 मिनट और इसको अगर नहीं नाव लेके आया जाता तो डूब जाता सर। लोगों ने आवाज लगाया, न्यूज़ 18 हाँ आप लोग, हम सब उड़ा पहुँचे, उसके बाद नाव भी आया, लग्गी भी गया, 3 आदमी कूद का तो बच गया। बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेवारी होती है, ये एक मीडिया की जो है वो जिम्मेवारी होती है। न्यूज़ 18 इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाता आया है और भगवान न करे कि आगे इस तरह की नौबत और किसी के साथ ऐसी घटना हो और उसे बचाने की जो है वो ऑपरेशन न्यूज़ 18 की तरफ से चलाना पड़े। यही हम अपील करेंगे आप तमाम दर्शकों से कि आप इस तरह से अटखेलियां ना करें, जान जोखिम में ना डालें। डालने पे स्थिति क्या है वो आपके सामने है। बीरमनी है, देखिए कि अचेत अवस्था में ये हो चुके हैं और इनको जो है काफी प्रयास के बाद बचाया गया है। देखिए हालत खराब है इनको। चल ठीक है, उल्टा कीजिए ना, हो जाते हाँ ऐसे पानी नहीं पूरा लास्ट में जाने के लिए देखिए ये प्रयास है गांव वाले का, न्यूज़ 18 का, और इस प्रयास के बाद ये युवक जो है वो अब बचा है। इलाज इनका जो है अब अस्पताल में जाकर करवाना होगा। यहाँ पे कोई मेडिकल कैंप वगैरह कुछ नहीं है, मेडिकल कैंप कुछ नहीं है यहाँ। एनडीआरएफ की टीम भी नहीं है, देख रहे हैं रोड पूरा बह रहा है, उसके लिए कुछ होना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम होती तो तो यहाँ कुछ नहीं है, आपके सामने दिख रहा है। ये एक दायित्व जो था न्यूज़ 18 का वो न्यूज़ 18 ने निभाया और उस दायित्व का बेहतर परिणाम रहा कि यह शख्स सुरक्षित गंगा की तेज धार से वापस बाहर आ गया। तस्वीर कई और हैं, उन तस्वीरों को हम आपके बीच पहुंचाएंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। गंगा का जलस्तर कम हो रहा है, इसके बावजूद नदी अभी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और बड़े इलाके में पानी फैल चुका है, जिसे निकलने में अभी वक्त लगेगा। छपरा के चिरांद से ये रिपोर्ट देखिए।
पिछले कई दिनों से गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा था, लेकिन अब गंगा थोड़ी शांत हुई है और अभी हम खड़े हैं चिरांद के पास। आप देख सकते हैं कि छपरा आरा पुल की क्या स्थिति है। यहाँ पे हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है, लेकिन अब जो है स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है। धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, कुछ इलाकों से पानी निकल चुका है, यानी बाढ़ की स्थिति जो है धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लेकिन अभी भी ये स्थिति सामान्य होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। जो स्थिति बताई जा रही है कि अगर बारिश होती है तो फिर ये स्थिति विकराल रूप धारण कर सकती है। सोन चूँकि शांत है इसलिए अभी पानी घट रहा है और फरक्का बांध खुलने से पानी निकासी हो रही है। कितना दिन से ये पानी घट रहा है? पानी कल से घटना शुरू हुआ है। 24 घंटे के अंदर पानी अचानक कम हो गया है, तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अभी भी कई गांव जो है अभी बाढ़ के चपेट में है। जैसे कि बताया जा रहा है कि लगभग छपरा के 40 गांव ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। अब ऐसे जगहों पर प्रशासन द्वारा राहत कार्य चलाया जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि गंगा का रौद्र रूप अब शांत हो रहा है और पानी अब धीरे धीरे इलाकों से निकल रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। बाढ़ की वजह से मुंगेर में रेल और सड़क पुल के अप्रोच रोड का काम रुक गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप में भी पानी भर गया है, जिससे काम बंद है। साथ ही कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। अप्रोच रोड को अगले साल तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन अब इसमें देर हो सकती है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यहां नाव के साथ गोताखोरों की टीम को भी लगाया है। जिले में बाढ़ की स्थिति दिन व दिन भयावह होती जा रही है और इस बाढ़ के चलते जिले के कई योजना जो है अब लटक गए हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं इस वक्त एसपी सिंघला का जो प्रोडक्शन हाउस है, मैं वहाँ पे हूँ। आप इस प्रोडक्शन के हाउस की पहले हालत देख लें कि इनके जैब वाहन है सभी पानी में डूबे हुए हैं। जो सीमेंट मिक्सिंग प्लांट है उनमें पानी चला गया है। जो यहाँ पे जितने भी सामान वामान है सभी में पानी चला गया है। इससे साफ पता चलता है यहाँ बाढ़ की क्या स्थिति है। जो इनका जो ऑफिस है इसमें भी बिल्कुल आधा पानी चला गया है। यहाँ पे 3 से 5 फीट के लगभग यहाँ पे पानी है और यही वजह है कि ये इसको अभी यहाँ से इसको बंद किया गया है। ये वही कंपनी है जो गंगा पुल में अप्रोच पथ बनाने का काम में लगी हुई है और अगले साल तक इसको इस काम को कंप्लीट करना था, लेकिन जो बाढ़ की स्थिति में अब ये प्लांट बंद हो गया है। अब यहाँ जब पानी निकलेगा उसके बाद यहाँ कितना डैमेज है ये देखा जाएगा। इनके मशीन को पुनः ठीक करने में जो समय लगेगा उसके बाद से ही प्रोडक्शन हाउस पुनः चालू होकर अप्रोच पथ के निर्माण में लगेगा। तब तक के लिए ये प्लांट बंद है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। नौगछिया में रिंग बांध अब तक 200 मीटर तक ध्वस्त हो चुका है। गंगा के पानी से जलमग्न इलाके में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। बिंद टोली से बुद्धचक के तमाम स्तर पर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का दबाव है। डीएम अपने पूरे दल बल के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पहुंचा दिया जाएगा और बच्चे अपने घर से निकालिए और सुरक्षित उसको पहुंचा दिया जाएगा। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में गाइड बांध पर गंगा कोसी नदी का दबाव बढ़ता जा रहा है और अब बांध पर खतरा मंडराने लगा है। इस बांध की अहमियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बांध पर NH-31 कुर्सेला पुल है, वहीं दूसरी तरफ इस बांध के ऊपर कुर्सेला रेलवे ब्रिज है। इसके बावजूद बांध की मरम्मत को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। कुर्सेला गाइड बांध का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत ने। बिहार के कई इलाके के साथ साथ अब कटिहार में भी कई इलाकों में बाढ़ के खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरें कुर्सेला गाइड बांध की है। ये गाइड बांध के बारे में जो इतिहास है इसके बारे में जरा बताते चले। ये अंग्रेज के ज़माने में ही बना था और ये बांध जो है कितना महत्वपूर्ण है इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जो है NH-31 का पुल है, इसी बांध के ऊपर से बना है और बगल के जो कुर्सेला रेल पुल है ये भी इसी इलाके से होकर गुजरता है। ये बांध अगर टूट जाता है लगभग बड़ी आबादी के लिए कटिहार के साथ साथ गेराबाड़ी और कुर्सेला बड़ी आबादी के लिए जल प्रलय की स्थिति है। स्थानीय लोग इसके लिए काफी संशय में है। क्या है गाइड बांध की कहानी और कब ये बना था और अगर टूटने की स्थिति है तो क्या होगा, ये बात करते हैं। क्या है गाइड बांध की कहानी, क्या है? गाइड बांध जो है कि अंग्रेज जमाने से बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे खतरा पूरा मंडरा है, जिससे अगर ध्वस्त होता है थोड़ा सा भी पूरा चल रहा है, पत्थर पानी लबा आ गया उसके कारण
और ये पूरा खतरा तो पूरा डूबने का ये खतरा। मरम्मत हुआ कुछ मरम्मत कभी नहीं हो रहा है। यहाँ के प्रशासन या विधायक जो सांसद जो भी है वो घटना घटने के बाद आती है, घटना घटने के टाइम में कोई नहीं आते यहाँ पे। अगर ये गाइड बांध मरम्मत नहीं हुआ तो कटिहार जिले का लगभग 30% आबादी खतरे में, लगभग लाखों की संख्या में आप कहिए, लगभग कहा जाए तो 5-6 पंचायत नहीं 5-6 प्रखंड जो है किससे डूबकर खत्म हो जाएगा। ये जो बोरा वगैरह थोड़ा दिख रहा है वो लोग कौन काम किया है? ये बोरा वगैरह तो स्थानीय ग्रामीण जो है कि अपने स्तर से किए हैं, प्रशासनिक स्तर से नगण्य है काम, कुछ नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं, स्थानीय लोग भी बता रहे हैं जो बोरा या जो भी बोल्डर वगैरह दिख रहे हैं ये स्थानीय लोग अपनी सजगता से यहाँ तक लाए हैं ताकि बांध पर खतरा ना बने। लेकिन अगर ये बांध पर कुछ भी काम नहीं होता है, जो स्थिति है बांध की, अगर ये बांध टूट जाता है तो कटिहार का एक बड़ा इलाका पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार गाइड बांध। बाढ़ के अथमलगोला प्रखंड के रामनगर में लोगों को गंगा नदी ने बेघर कर दिया है। बाढ़ के चलते लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देखिए संवाददाता अनिरुद्ध की ये रिपोर्ट। खड़े हैं अथमलगोला प्रखंड के रामनगर दियारा के पास। ये वो दियारा है जहां ये कह सकते हैं कि बिहार में सबसे पहली बाढ़ का प्रकोप आया था। ये वही गंगा है जो कभी आशीर्वाद देती है और कभी मन्नत पूरा करती है, लेकिन आज वही गंगा इन लोगों को विस्थापित कर दी है। हमारे साथ कुछ लोग हमसे पूछते हैं क्या समस्या हो रहा है और प्रशासन कितना उनको मदद कर रहा है। क्या नाम है आपका? सुखदीप पासवान। तो भी बताए क्या ये 4 बोरा लेके पैकेट लेके जा रहे हैं, किसके लिए? 4 एक बाप है और 3 भाई हैं। हाँ। और घर में सब में पानी हिल गया है। हाँ। घर गिर गया है। हम लोग सब अब पुल भट्ठे पर रहते हैं। तो प्रशासन खाना पीना दे रहा है? खाना पीना तो चलिए रहा है, अभी स्कूल में बटिए रहा है। तो ये क्या समस्या है, क्या लेके जा रहे हैं? घर में पानी। अरे क्या लेके जा रहे हैं? क्या जा रहा है? पानी है, पानी। चूड़ा लेके जा रहे हैं? हाँ, चूड़ा लेके। क्या दिक्कत हो रहा है? सारा चीज घर में पानी घुस गया, बस दिक्कत है रहने के लिए। टिमकी कुछ नहीं। आपका नाम क्या हुआ? साजो सिंह। ये क्या लग रहा है रामनगर कितना विकट परिस्थिति? बहुत विकट, इससे पहले कभी ऐसा विकट समस्या और विकट स्थिति नहीं आई है, समझे ना। हमारा सारी पंचायत जो है बुरी हालत है, प्रशासन और सरकार के तरफ से हर संभव मदद किया जाए। न्यूज़ 18 लगातार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा है अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और उधर लखीसराय के विद्यापीठ चौक और पिपरिया प्रखंड के मुख्य मार्ग पर पानी बह रहा है। जिला मुख्यालय से पिपरिया प्रखंड के रेहुआ, मुड़वड़िया, ओलीपुर, मोहनपुर, रामचंद्रपुर समेत दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। देखिए हमारे फ्लड रिपोर्टर राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है विद्यापीठ पिपरिया मुख्य मार्ग पर। गंगा और हरवर नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि के बाद आप देख सकते हैं यह मुख्य मार्ग पर पूरी तरह से बाढ़ का पानी फैल चुका है। लोग पानी में घुसकर आवागमन कर रहे हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है और पूरा इलाका जलमग्न है, जिससे किसानों के फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या है, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है सर। मेरे गांव में ऐसे एक भी BDO CO और कोई पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं जो कि जनता से कोई खबर ले। यहाँ मुड़वरिया में क्या हाल है, इतना बुरी हालत है कि वहाँ का माल जाल एकदम अस्त व्यस्त है, कहीं बांधने का जगह नहीं है। आप बताइए, नाव की व्यवस्था हुआ है कि नहीं? नहीं सर, नाव व्यवस्था कहीं नहीं हुआ अभी तक। तो आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? हेल के आते हैं, नहीं तो पर्सनल करके आते हैं। जरूरी पड़ता है इमरजेंसी में, किसी तरह से मतलब करना पड़ता है। कोई अधिकारी नहीं? कोई अधिकारी नहीं, कोई यहाँ तक नहीं पहुँचा अभी तक। क्या स्थिति है जल स्तर का? जल स्तर का नहीं पूछिए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जहाँ तक होता है छाते भर हेल के यहाँ आना पड़ता है। गाँव में रहते हैं, घर में तो भाई डाला रहता है पानी। जिला प्रशासन कोई मदद? कोई नहीं। तो आपने सुना लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है। एक तरह से अगर मानी जाए तो बाढ़ ने लोगों के जिंदगी को बेहाल कर रखा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जिला प्रशासन से किसी तरह का मदद बाढ़ पीड़ितों को अब तक नहीं मिल पाया है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। हाजीपुर के बालदास घाट इलाके में गंडक का पानी घुस गया है। बाढ़ के चलते हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दशकों बाद ऐसी बाढ़ आई है। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। मोहल्ला में भयावह स्थिति है।
और यह बाढ़ का पानी दर्जनों घर में प्रवेश कर गया। कौन कौन वार्ड प्रभावित है? यह 1 है, 3 है, 6 जी। अभी आपको यह पानी हम लोग के जीवन में नहीं देखे। बाबूजी लोग कहते थे कि 1934 में ही बाढ़ आया था, इस पर जो नहीं चलता। उसके बाद ये गंगा जी का पानी हम लोग देखे हैं रोड पर। लगभग कई वर्षों के बाद देखने को मिला है? लगभग 88 वर्ष हो गए। गोपालगंज के कुचाईकोट में हुए नाव हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। कल यहां एक हादसे ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। अभी भी एक बच्ची लापता है, जिसके शव की खोजबीन जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सेल्फी लेने के चक्कर में यह हादसा हुआ। छोटे नाव पर 15 से 20 लोग सवार हो गए थे, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया था और वो नाव पलट गई। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है और क्लासरूम में बच्चे ज्यादा खुश दिख रहे हैं। पटना में सेंट्रल स्कूल में कल 15% बच्चे उपस्थित हुए थे। आज 40% बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और बच्चे खुद भी सावधानी बरत रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद राज्य भर में कल से क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए, लेकिन पहले दिन बच्चों की उपस्थिति काफी कम थी। ऐसे में दूसरे दिन हम पहुंचे हैं कि बच्चों की उपस्थिति आज कितनी बढ़ी है या फिर कम है। पटना के केंद्रीय विद्यालय बेली रोड की तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं। ये क्लास 4 की तस्वीर है। बाकी जो अन्य क्लास है वहाँ भी बच्चों की उपस्थिति आज कल की तुलना में बढ़ी है और इस वक्त आपको देखिए कि बच्चे जो है पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए स्कूल पहुंचे हैं, यानी मास्क लगाए हुए हैं। हर बच्चों के पास सैनिटाइजर है। देखिए कि सैनिटाइजर लेकर बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल भेजा है। साथ ही बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए देख सकते हैं कि बताया गया है। यही वजह है कि बच्चे दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। टीचर बोर्ड पे पढ़ा रही है तो सब समझ आ रहा है और बहुत खुशी हो रही है हमें। आज पहले दिन आई हो ना? हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं स्कूल में आकर। यहाँ पर कोई परेशानी आपको हो रही है? नहीं हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। क्या चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास ही करें? हाँ, ऑफलाइन क्लास करें, उसमें मज़ा आता है। डेली इस पर संख्या बढ़ रही है, डे बाय डे संख्या बढ़ी रही है। बच्चे उत्साहित हैं। वास्तव में देखा जाए तो बच्चे ऑनलाइन क्लास में उतना बढ़िया से नहीं पढ़ पाते थे, संतुष्ट नहीं हो पाते थे, जबकि ऑफलाइन क्लास में बच्चे बहुत ही संतुष्ट हैं और पढ़ाई में बहुत रुचि ले रहे हैं। और यहाँ सभी लोग देखिए कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं सभी बच्चे। लंबे समय बाद ऑनलाइन से बच्चों को मुक्ति मिली है और ऑफलाइन क्लास की शुरुआत हुई है। अच्छी बात यह भी है कि कल की तुलना में बच्चों की संख्या केंद्रीय विद्यालय में बढ़ी है। कल केंद्रीय विद्यालय में अगर बात करें तो 15 से 20% के बीच बच्चे क्लास में उपस्थित हुए थे, लेकिन आज संख्या बढ़कर 40% तक पहुंच गई है, जो कि एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।